નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 હિન્દી વિષયમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું હું સ્વાગત કરું છું। ઘણા બધા લાંબા સમય પછી આપણે સૌ આજે વિડીયોના માધ્યમથી જોડાઈ રહ્યા છીએ। ધોરણ 10ના હિન્દી પાઠ્યપુસ્તકમાં પહેલું કાવ્ય છે प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिनके कवि है रैदास जी। तो रैदास जी ने प्रभु और भक्त के बीच कैसा समन्वय, किस तरह से भगवान की साथ सामीप्य पाना चाहते हैं, जिस तरह संत रैदास जी ने अपने प्रभु भक्ति को उजागर किया है, उसी तरह हम भी आज उनके जैसे जो गुण थे प्रभु प्राप्ति के, वो हमारे जीवन में भी हम सन्निहित कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उनका परिचय देख लीजिए। तो उनका जन्म है सन 1388 ईस्वी सन और निधन सन 1518 ईस्वी सन, जो अनुमानित है, यानी कि अनुमान लगाया जाता है, चौक्कस उनके निधन और जन्म के बारे में माहिती नहीं है। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यानी परीक्षा में एक वाक्य में पूछा जाए कि रैदास जी को किस नाम से हम जानते हैं, तो रविदास। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बताया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णन किया गया है। यानी कि संत रैदास जी है, वो अपने प्रभु के पास निकट रहना चाहते हैं, भक्ति से प्रभुमय बनना चाहते हैं और अपने आप को दास बताते हुए उन्होंने यह पद की रचना की है। तो सबसे पहले हम इस पद को हम देखते हैं। तो पहला पद है, वो सबसे पहले हम देख लें कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे
रैदासा। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ काव्य पद छोटा है लेकिन उनका जो भावार्थ है वो गहरा है। हम देखते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी अपने प्रभु को चंदन बताते हैं और अपने आप को पानी, क्योंकि चंदन पानी के सिवाय चर्चित नहीं होता। पानी चंदन के साथ मिलाकर घोलकर ही टीका लगाया जाता है, यानी कि एक दूसरे का सामीप्य बना रहता है। जाकी अंग अंग बास समानी, जहाँ पर चंदन लगाया जाता है वहाँ पर उनकी जो सुगंध है, बू है, वो हमें मिलती है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन है यानी कि बादल है, घन बन हम मोरा, और मैं मोर हूँ, यानी कि मोर वो बादल को देखकर इतना हर्षित होता है, उसी प्रकार रैदास भी अपने आप को मोर और अपने प्रभु को बादल बताते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर तीतर जैसा पक्षी जो होता है उसकी बात कहते हैं, क्योंकि तीतर है वह बादल को ही एकटक देखा करता है। जिस तरह चंद्रमा को चकोर देखा करता है, उसी प्रकार प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जो प्रभु जी दीपक है तो मैं बाती हूँ। क्यों? जाकी ज्योति बहरे दिन राती, और उस बाती से हर दिन जो ज्योति है वह निकला करती है। प्रभु जी तुम मोती हम धाका। देखिए प्रभु जी को मोती बताते हैं, भगवान को मोती, और अपने आप को खुद को धागा। क्यों? क्योंकि धागा और मोती का हर हम में सामीप्य बना रहता है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जिस तरह सोने में सुहागा मिलाया जाता है, उसी तरह प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी तो मैं तुम्हारा दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, उस तरह की भक्ति मैं यानी कि रैदास जी करना चाहते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में एक एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाए तो प्रभु जी चंदन है तो रैदास क्या है? तो पानी। प्रभु जी गण है तो रैदास क्या है? तो मूरा। प्रभु जी दीपक है तो रैदास जी बाती है। प्रभु जी मोती है तो रैदास जी धागा है। प्रभु जी स्वामी है तो रैदास जी दास है। तो इस तरह से हम एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर भी लिख सकते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा आज का जो पहला वीडियो है उसमें हमने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास जी का है, उनका जो काव्य है उनका भावार्थ आज हमने देखा है। तो आप अपनी नोटबुक में इनके जो प्रश्न के उत्तर है वो और जो शब्दार्थ है वो सब अपनी अपनी नोट में लिख लेना। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।